हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को शेयर कैपिटल पढ़ा रहे थे, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा वीडियोस बना, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। 8-10 वीडियोस बना चुके हैं, आप लोगों के लिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। री इशू पढ़ा रहे थे, री इशू का वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन री इशू में बहुत सारा वैराइटीज़ होता है। तो ये री इशू का जो वैरायटी है, जिसमें आप प्रीमियम का वैरायटी एडजस्टमेंट करना सीखोगे। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहला जो काम है, टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन को ले लो। क्वेश्चन को लेकर के आप लोग क्या करो, देख लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at premium of ₹2 per share to be paid an allotment। तो प्रीमियम को कहाँ पेड किया गया था, अलॉटमेंट के साथ पेड किया गया था। विद द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 per share on which first call money of 3 and allotment money of ₹5 per share were not received and the share application money was ₹2 per share, the company reissued 40 shares at the rate of ₹6 per share before the final call was made। तो यहाँ पे भी फाइनल कॉल नहीं मांगा गया। देखो यहाँ पे एक बात बोला गया है कि अलॉटमेंट का कितना रुपया है, ₹5, उसमें कितना रुपया प्रीमियम है, ₹2। तो अलॉटमेंट का दाम कितना रुपया हो गया, बताओ? नहीं, अलॉटमेंट का दाम ₹3 होगा, ₹2 प्रीमियम माइनस कर देंगे। तो उसके बाद बोला है क्या, एप्लीकेशन में कितना रुपया बोला है, ₹2। तो जो शेयर होल्डर है ना, वो कहाँ से फेल कर दे रहा है, अलॉटमेंट से ही फेल कर दे रहा है। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिलेगा और फर्स्ट कॉल का पैसा वो नहीं दे रहा है। ठीक है, कितना का पैसा नहीं दे रहा है, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा है और अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दे रहा है। अलॉटमेंट में प्रीमियम था, प्रीमियम से भी वो फेल कर गया, तो प्रीमियम भी नहीं देगा। जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा मतलब प्रीमियम का पैसा भी तो नहीं देगा। समझ में आ गया? उसके बाद बोला है एप्लीकेशन में कितना रुपया था, वो ₹2 दिया। तो एप्लीकेशन में सिर्फ कितना रुपये पे किया, वो ₹2। फॉरफिट कितना करेंगे हम लोग, सिर्फ ₹2 ही करेंगे। उसमें से बोला है 40 शेयर को क्या करने के लिए, री इशू कर देने के लिए। कितना रुपया करके, ₹6 करके। क्यों बोला तो ₹6 करके, यहाँ बोला है ना फाइनल कॉल मांगा ही नहीं गया। कंपनी क्या किया, फाइनल कॉल मांगा ही नहीं था। तो देखो अब एप्लीकेशन का ₹2 हो गया, अलॉटमेंट का ₹3 हो गया, कितना हो गया, 3 2 5, और ₹3 किसके यहाँ है, फर्स्ट कॉल का। ठीक है, तो बचा कितना, ₹2 फाइनल कॉल का। तो समझ में आ गया, जो कि मांगा ही नहीं गया है। तो कंपनी को इशू करना चाहिए था, प्राइस कितना पे, ₹8 पे, लेकिन कंपनी क्या कर रहा है, इशू कर रहा है कितना पे, बोलो, सिर्फ ₹6 पे इशू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंट्री हम लोग यहाँ पे क्या करने बोला है, शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। देखो यहाँ पे प्रीमियम का एडजस्टमेंट करना है हम लोग को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सबसे पहला जो काम हम लोगों के लिए क्या लिखना, क्या लिख रहे हैं, देखो जर्नल एंट्रीज। क्या लिखोगे आप लोग, जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट खींच लेना, बहुत बार बता चुके हैं, फॉर्मेट में टाइम वेस्ट होता है। आप लोग फॉर्मेट देख लेना, जिस तरीके से भी बना चुको फॉर्मेट बना लेना। उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आ रहा हो, सवाल समझना जरूरी है, फॉर्मेट तो सीख चुके आप लोग। चलो देखो जनरल एंट्रीज करना है, किसका बुक है ये हम लोगों का, बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड लिख देना, बुक्स ऑफ लिखना जरूरी होता है, बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। देखो अब यहाँ पे बोला है, जब जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर फ्यूचर का बहुत वीडियोस बना चुके हैं, अब आप लोग जानते हो क्या डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। देखो एक बात जरूरी क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बताओ भाई ये डेबिट कितना से होगा, ₹8 से होगा। सोच के बताओ थोड़ा सा। देखो कंपनी कितना मांगा था, एप्लीकेशन मांगा ₹2 का, अलॉटमेंट मांगा ₹5। ₹5 में प्रीमियम कितना का था, ₹2। तो टोटल मांगा कितना कंपनी, अलॉटमेंट में सिर्फ ₹3। 3 2 5 हो गया, एप्लीकेशन का ₹2 यहाँ लिख देते हैं। एप्लीकेशन का कितना मांगा कंपनी ने, ₹2। अलॉटमेंट का कितना मांगा, 3 + 2, ₹2 प्रीमियम है मतलब ₹5 मांग लिया। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कितना मांगा, फर्स्ट कॉल में कितना मांगा कंपनी ने, कितना मांगा बोलो, ₹3। और फाइनल कॉल कितना का होगा, तब फाइनल कॉल कितना का था, ₹2। तो देखो टोटल जोड़ करके कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है ना, 10 2 12 हो जा रहा है प्रीमियम। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे कंपनी ने कितना मांग लिया है, ये वाला नहीं मांगा अभी तक, फाइनल कॉल नहीं मांगा, तो मतलब फर्स्ट कॉल तक मांगा है। तो 3 3 6 और 2 ₹8। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे बोले तो, कितना शेयर था भाई, 100 शेयर फॉरफिट किए थे। हाँ 100 × ₹8, तो कितना हो जाएगा, ₹800। अब देखो ये जो बंदा है ना, ये क्या किया है, अलॉटमेंट से फेल कर दिया है। कहाँ से फेल कर दिया है, अलॉटमेंट से फेल कर दिया है। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो सिर्फ दिया क्या है, सिर्फ ये वाला दिया है और ये दोनों ही नहीं दिया है। ठीक है, ये दोनों नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्यों,
जो शेयर होल्डर यदि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पैसा नहीं भरता तो प्रीमियम को क्या करना पड़ता है, हम लोग क्या किए हैं, मांगे हैं, क्रेडिट किए थे, उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितना रुपया करके भाई, 100 इंटू जो प्रीमियम का पैसा था, क्वेश्चन में लिखा है ना 2 रुपया, अभी लिखे हैं यहाँ पे भी हम 2 रुपया था प्रीमियम का पैसा, कितना आ जाएगा भाई 200। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद देखो अब क्या करते हैं, जो जो नहीं दिया है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना का होना चाहिए बताओ थोड़ा तो, नहीं बिल्कुल नहीं, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखो ध्यान देना कितना शेयर होगा भाई, 100 ही होगा ना, सॉरी 100 ही शेयर होगा, लेकिन पैसा कितना होगा, ध्यान देना एक चीज आप लोग, यहाँ पे ही कंफ्यूजन होगा बच्चा को। देखो 100 क्लियर, कितना है 100 शेयर है, तो कितना नहीं दिया है वो, कितना नहीं दिया है वो, अलॉटमेंट का 3 रुपया नहीं दिया है, और फर्स्ट कॉल का देखो, तो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया था कि 2 रुपया था, अलॉटमेंट में 2 रुपया, नॉट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल 3 रुपया ही है, ठीक है। तो टोटल वो कितना नहीं दिया है बताओ थोड़ा तो, देखो अलॉटमेंट नहीं दिया है, अलॉटमेंट का कितना था टोटल बोलो, 5 रुपया प्लस 3 रुपया वो फर्स्ट कॉल का भी नहीं चुकाया था, समझ में आया। तो 100 शेयर है एप्लीकेशन का, सॉरी अलॉटमेंट का 5 रुपया, कैसे 3 रुपया प्लस 2 रुपये, क्योंकि प्रीमियम को हम लोग क्या किया, डेबिट कर दिया है, तो उसका पैसा तो यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाना पड़ेगा ना। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 5 प्लस 3, क्यों 5 प्लस 3, 5 रुपया टोटल है इसका, 2 रुपये प्रीमियम को भी जोड़ना पड़ेगा, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, टोटल कितना आ जाएगा, कॉल इन एरियर में कितना आ जाएगा 800। तो फॉरफिट कितना करेंगे भाई हम लोग, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना करेंगे, 100 शेयर का कितना रुपया करके, जो पे किया है एप्लीकेशन का, इसे पैसा पे किया था ना 2 रुपया करके, मतलब कितना हो जाएगा 200। समझ में आ गया। तो नरेशन बहुत बार लिखा चुका है, नरेशन को जरूरत हम नहीं समझते, आप लोगों को लिखाना पड़ेगा, क्लियर हो गया। इसके बाद बोला क्वेश्चन में कि इसी शेयर में से 40 शेयर को क्या करने बोला है, रीइशू करने बोला है। तो देखो रीइशू कर दो, देखो बैंक जब भी हम लोग रीइशू करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, कितना शेयर से भाई 40 इंटू 6 रुपया करके। अब एक चीज समझने वाला बात है कि शेयर को हम लोग रीइशू तो कर रहे हैं, लेकिन कम प्राइस में रीइशू कर रहे हैं, और कंपनी मांगा कितना था, कंपनी 8 रुपये मांगा था, और ये जो 6 में इशू कर रहे हैं तो कंपनी का क्या हो जा रहा है बताओ थोड़ा तो, कितना जाएगा 240। क्लियर हो गया। कंपनी का लॉस भी हो रहा है ना, कितना लॉस हो रहा है बताओ थोड़ा तो, बताओ शेयर 80 रुपये, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जब भी लॉस होता है ना इशू करने में, जितना पैसा लॉस होता है उसको दिखाना पड़ता है कहाँ पे, शेयर फॉरफीचर में। समझ में आया। तो क्योंकि इसी फॉरफीचर के साथ फिर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 40 इंटू कितना रुपया करके, देखो शेयर का प्राइस कंपनी कितना मांगा था, 8 रुपया करके मांग लिया था, कितना मांग लिया था 8 रुपया करके, और इशू क्या किया कितना पे 6 रुपया, तो 8 से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 रुपया। तो यहाँ पे 2 रुपया हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी लॉस को क्या किया हम लोग, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के साथ डेबिट कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं, टू क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा बताओ थोड़ा तो, 40 इंटू 8 रुपया। क्यों 8 रुपया, पूरा प्राइस कितना था जितना था उसी में ना लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 320। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि कैपिटल में ट्रांसफर होगा कितना, नहीं होगा ट्रांसफर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करके दिखा ही देते हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखो समझ में आ गया ना ये चीज। अब यहाँ पे झमेला होगा कैसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये जो पैसा रिसीव किए हम लोग, ये कितने शेयर के लिए था, शेयर फॉरफीचर में 100 शेयर के लिए, और यहाँ पे इशू कितना कर रहे थे हम लोग 40 शेयर, तो 60 का पैसा कम मिल रहा है ना हम लोगों को, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर से, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं भाई, कैपिटल रिजर्व। अब देखना यहाँ पे वर्किंग, ये जब लोग फॉरफिट किए थे ना, तो स्टूडेंट कैपिटल रिजर्व लिख दे, कैसे जाएगा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, ये देखने वाला बात है। ये वर्किंग ही बहुत डिफिकल्ट होता है, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। देखो फॉरफिट किए थे हम लोग कितना 200, फॉरफिट किए थे कितना हम लोग 200, लेकिन वो 100 शेयर के लिए था, उसको रीइशू करने में हमारा खर्चा कितना हो गया, एक्सपेंसेस कितना लग गया, लॉस कितना कर लिया हम लोग 80 रुपये का, 80 रुपये का लॉस कर लिया ना। तो लेकिन ये पूरा पैसा था
100 के लिए, हम लोग निकाले कितना पे 80 के लिए, तो हम लोग को क्या हो जा रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। कितना का लॉस हो रहा है देखो ध्यान देना। तो देखो कैपिटल रिजर्व कितना था हमारा, सॉरी शेयर फॉरफिचर कितना था हमारा 200 था, 200 था ना। 200 में से हम लोग कितना कर दिए हैं हम लोग 80, लेकिन ये कितना शेयर के लिए था 40 बटा में 100 करके बताओ कितना आएगा। 40 बटा में 100 करके बताओ कितना आएगा, इसका कैलकुलेटर करके बताओ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, काट दोगे कितना आ जाएगा 80 हो गया, काट दोगे तो नहीं, यहाँ पे तो आएगा 100 ना, 2 आएगा, हाँ 2 और 4 80, कितना आ जाएगा 80 आ गया। तो देखो अब यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कोई ट्रांसफर होगा, देखो कितने के लिए था 80 था, 80 हमको एक्सपेंसेस पड़ ही गया, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा नील, इसीलिए कैपिटल रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर होगा ही नहीं, इसलिए कैपिटल रिजर्व का एंट्री हम लोग को नहीं भी करते तो क्या हो जाता, चल जाता। क्यों, क्योंकि पैसा पूरा 80 था, 80 से 80 यहाँ पे 80 था, 80 में से माइनस कर दिया 80 रुपया, तो क्या होगा हमारे पास कोई पैसा बचा ही नहीं, ठीक है। देखो समझ में आया, तो कैपिटल रिजर्व में मतलब इस शेयर के लिए हमारा कितना था समझ में आया, तो इसके लिए कितना निकाला हमारे पास 80 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का एक्सपेंसेस कितना पड़ा 80 रुपया, दोनों को माइनस कर दोगे तो अमाउंट क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। इसीलिए हम लोग कैपिटल रिजर्व में कोई ट्रांसफर नहीं किए, समझ में आया। तो कैपिटल रिजर्व में कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, तो कैपिटल रिजर्व में कोई एंट्री यदि स्टूडेंट नहीं भी करता तो उसका नंबर क्या होगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग 40 शेयर के लिए पैसा निकालना था, ये तो पूरा 100 शेयर के लिए था, लेकिन हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40 शेयर को ही लिए हैं। तो 40 शेयर का कितना रुपया आ गया 80 रुपया, और एक्सपेंसेस कितना पड़ा था हम लोग को इशू करने का, लॉस कितना किया था हम लोग 80 रुपये, तो 80 माइनस 80 करोगे तो कैपिटल रिजर्व में कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्या हो गया होगा, री इशू का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग क्या करेंगे, और भी फर्दर वीडियोस बनाएंगे जिसमें री इशू को और अच्छे तरीके से समझाएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, बहुत मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करना, और हमारे चैनल पे बने रहना। आप लोगों को क्या मिलेगा, हर एक चैप्टर को क्या किया जाएगा, इन डिटेल्स डिप्थ में करा दिया जाएगा। और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी ले लो, अच्छे से देख लो और उसको सॉल्व कर लेना, ताकि आप लोगों का क्या हो जाए, पूरा का पूरा री इशू का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप लोगों को यदि नहीं समझ में आए तो आप लोग क्या करना, कमेंट में बताना, आप लोगों के लिए वीडियोस और भी उस क्वेश्चन के रिलेटेड ही वीडियोस बना दिया जाएगा। और चैनल को जरूर से जरूर लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान क्लासेस।